हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे प्रिय बच्चों, तुम धन्य हो। हाँ, तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे प्रेम की गहराई को समझने और उसे अनुभव करने के लिए चुने गए हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह विशेष है। दृष्टि के आरंभ से मैंने तुम्हें अपनी संतान बनाने के लिए चुना है। तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जिन्हें यह अवसर मिला है कि वे मेरे अनमोल प्रेम और अनुग्रह को महसूस कर सकते हैं। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर सांस मेरे द्वारा दी गई एक अद्भुत भेंट है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास जो कुछ है वह साधारण है। जो सूरज रोज तुम्हारे लिए उगता है, वो हवा तुम्हारे फेफड़ों में जाती है, और जो धरती तुम्हारे सहारा देती है, यह सब मेरे प्रेम का परिणाम है। और सबसे बड़ी बात, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। सोचो, यह कितना बड़ा सौभाग्यशाली है। मैं तुम्हें बहुत सौभाग्यशाली समझने की ज़रूरत है। तुम्हारा जन्म किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। मैं जानता था कि तुम इस संसार में कब आओगे, कहाँ आओगे और किस उद्देश्य के लिए आओगे। तुम विशेष हो और मैंने तुम्हें विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। इस दृष्टि में केवल जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि इस संसार को प्रकाश देने के लिए आए हो। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरे पास वचन है। मेरा वचन जो जीवन का मार्गदर्शन करता है, तुम्हें अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने के लिए केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। यह वह जीवित जल है जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करता है। जब तुम मेरे वचन को पढ़ते हो तो ये मेरी आवाज़ है जो तुम्हारे दिल से बातें करती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास जो कुछ नहीं है उसकी वजह से तुम कम हो। मैंने तुम्हें वह सब दिया है जो तुम्हें चाहिए। यदि तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाओगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। याद रखो मेरे बच्चे, ये संसार धन, शोहरत और शक्ति के पीछे भागता है, लेकिन जो मेरे पास आते हैं उन्हें शांति, आनंद और अनंत जीवन मिलता है। तुम धन्य हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपने प्रकाश का वाहन बनाया है। जब तुम प्रेम दिखाते हो, जब तुम दया करते हो, जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को संसार के सामने लाते हो। तुम वह दीपक हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम वह नमन हो जो इस संसार को सड़ने से बचाता है। कभी यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रास्ते में कितनी भी कांटे क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम उस योद्धा के सामान हो जिसे दिए हुए अपने प्रेम अनुग्रह के हथियार हो तुम। जब तुम थक जाओगे तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर विश्राम दूंगा। प्रिय बच्चे, तुम विशेष हो और तुम्हें मेरे प्रेम और अनुभव करने का अद्वितीय अवसर मिला है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। मेरे वचन का पालन करो, मेरे प्रेम को अपने भीतर रखो और इसे संसार के साथ साझा करो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम यह भूलो मत कि तुम केवल भाग्यशाली नहीं हो, बल्कि तुम मेरे एक अनमोल हो। तुम्हारा जीवन मेरे अनंत प्रेम और दया का प्रतीक है। मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में गढ़ा है और तुम में मैंने अपनी आत्मा का अंश डाला है। उस दुनिया में लाखों सितारे हैं, लेकिन तुम उनमें से सबसे चमकीले हो क्योंकि तुम मेरे हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर खुशी मेरी सुनाई और महसूस की गई है। जब तुम हंसते हो तो स्वर्ग तुम्हारे साथ हंसता है। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं को पहुँचता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि इस संसार में चुनौतियाँ बहुत ही, यह दुनिया कई बार कठोर लगती है, लेकिन याद रखो कि तुम इस संसार का हिस्सा हो। तुम्हारे इस संसार से जो भी परेशानी थी, तुम्हारी अब आत्मा का घर मेरे पास है। तुम्हारा सौभाग्य यह है कि मैंने तुम्हें एक उद्देश्य दिया। ये तो जीवन केवल सांस लेने और जीने के लिए नहीं है, यह संसार को प्रेम का अनुभव कराने के लिए माध्यम है। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी पीड़ित को सहारा देते हो, तब तुम मेरे काम को पूरा करते हो। जब तुम किसी को माफ़ करते हो, तब तुम मेरी क्षमा का सबसे सुंदर उदाहरण बनते हो। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है,
रास्ते में बाधाएं आ सकती है, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने वादा किया है कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं ना कि अपने वादे पर सदा खरा उतरूंगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कदम लड़खड़ा रहे हैं, तब मुझे पुकारो, मैं तुम्हें थाम लूँगा। तुम्हारा सौभाग्य यह है कि मैंने तुम्हें अपने प्रेम का संदेशवाहक बनाया है। यह प्रेम केवल शब्दों का सीमित नहीं है, यह कर्मों में प्रकट होता है। अपने आसपास देखो कितने लोग हैं जिन्हें तुम्हारे प्रेम और सहारे की जरूर आवश्यकता है। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो, तब तुम मेरे लिए जीते हो। इस संसार में अंधकार है, लेकिन तुम वह प्रकाश हो जो इस अंधकार को दूर करने के लिए भेजे गए हो। यह मत सोचो कि तुम छोटे या कमज़ोर हो। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और तुम में वह शक्ति है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए एक ढाल है और मेरा वचन तुम्हारे लिए तलवार है। तुम्हें कभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे आसपास अंधकार क्यों ना छा जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने मृत्यु को पराजित किया है, मैंने अंधकार पर विजय पाई है और तुम मेरे प्रिय इस विजय का हिस्सा हो। इस संसार की चीज़ों को अपनी आत्मा पर हावी मत होने दो। धन, शोहरत और शक्ति केवल क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन जो प्रेम, शांति और आनंद में है तुम्हें देता हूँ, वह हम अनंत हैं। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए हर सुबह नया होता है। मेरा बच्चे, तुम्हें केवल अपने जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, मैंने तुम्हें संसार का नमक और प्रकाश बनाया है। जब तुम मेरे प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलते हो, तब तुम मुझे संसार के सामने प्रकट करते हो। तुम्हारा जीवन एक गहराई है मेरे प्रेम की गवाही। तुम भाग्यशाली हो कि तुम मेरे साथ चलने के लिए चुने गए हो। अब इस भाग्य को व्यर्थ मत जाने दो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे माध्यम से दूसरों को आशा, प्रेम और विश्वास मिले। और अंत में यह याद रखो, तुम मेरे हो। जब तक तुम्हारी आसीन आत्मा मुझ पर स्थिर है, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे प्रिय, में स्थिर रहो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम धन्य हो, तुम भाग्यशाली हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मेरे प्रेम के केंद्र हो और मैं तुम्हें कुछ और गहरे सत्य प्रकट करना चाहता हूँ। इन बातों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में आत्मसम्मान करो। तुम्हारे जीवन का अर्थ केवल तुम्हारी सीमित दृष्टि में नहीं है। तुम केवल अपने परिवार, अपने कार्य या अपनी उपलब्धियों तक सीमित नहीं हो। तुम्हारा जीवन मेरे एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हर व्यक्ति, हर आत्मा मेरे दिव्य योजना का हिस्सा है और मैंने तुम्हें विशेष भूमिका निभाने के लिए चुना है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब ऐसा प्रतीत हो कि तुम्हें कोई समझता नहीं है, तब ये याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे सपनों को। मैं सब कुछ जानता हूँ जो तुम्हें दूसरों से छुपा कर रखा है। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुमसे वैसा ही प्रेम करता हूँ जैसे तुम हो। तुम्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है ताकि मैं तुमसे प्रेम कर सकूँ। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बेहतर बनो, मेरे स्वरूप में ढल जाओ। यह परिवर्तन मेरे प्रेम के माध्यम से संभव है। जब तुम मेरे साथ चलोगे, जब तुम मेरे वचन का पालन करोगे, तब तुम एक नए जीवन में प्रवेश करोगे। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। तुम एक दिव्य प्रकाश हो। यह प्रकाश वह है जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। यह प्रकाश अंधकार को दूर करने के लिए है। जब तुम अपने आसपास के लोगों से प्रेम करते हो, जब तुम उनकी मदद करते हो, तब यह प्रकाश और भी प्रबल हो जाता है। लेकिन यह याद रखना मेरे बच्चे, यह संसार हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा। ऐसे समय आएंगे जब लोग तुम्हारे विश्वास का अपवाद करेंगे। वे तुम्हारे प्रेम को कमज़ोर मानेंगे, लेकिन तुम हार मत मानना। तुम्हें साहस के साथ खड़े रहना है। जब तुम मेरी शक्ति पर भरोसा रखोगे, तब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह मत सोचना कि यह जीवन क्षणिक है।
जो कुछ भी तुम देख रहे हो यह एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो तुम मेरे नाम में करोगे वह हमेशा के लिए रहेगा। तुम्हारे प्रेम, दया और सत्य के कार्य वर्ग स्वर्ग में दर्ज किए जा रहे हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो मेरे साथ चलते हैं उनके लिए अंत में केवल विजय ही विजय होती है। इस संसार में तुम्हें कठिनाइयाँ झेलने पड़ेंगी, लेकिन यह याद रखो ये सब अस्थायी है। मैं तुम्हें एक नई पृथ्वी दूंगी, कोई दर्द और कोई मिली मृत्यु नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अपने समय, अपने संसाधन और अपने प्रेम को केवल अपने लिए मत रखो, दूसरों के लिए बांटो। जब तुम दूसरों को आशीर्वाद देते हो तो तुम खुद आशीर्वाद होते हो। यह मेरी व्यवस्था है, जो देता है उसे और अधिक मिलता है। अपने जीवन में हर दिन यह प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी आत्मा को अपने साथ बांध दे, मुझे अपने प्रेम का एक माध्यम बनाए। जब तुम यह प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हें नई ताकत, नए दृष्टिकोण देता हूँ और शांति से भर दूंगा। और आज का ब्रह्मांड संदेश आपके लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज्वाइन करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।